जी डॉक्टर साहब, ये बताओ क्या? देखिए, जैसा हमने पहले बताया था जैविक कंट्रोल के बारे में, उसी कड़ी में पहले तो हमने बताया था कीट को, जो कीड़े मकोड़े हैं उनका जैविक कंट्रोल कैसे किया जाए। उसी कड़ी में फफूंदनाशक है ये, जो ज़मीन के अंदर फफूंद पैदा हो जाती है, नुकसानदायक फफूंद हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा इसका नाम है। ये जो फफूंद है, फफूंदनाशक है ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये इसको हम देसी खाद में मिलाएंगे। इसकी जो मात्रा रहेगी लगभग 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक, और इसको 4-5 टन गोबरी खाद में, गली सड़ी गोबरी खाद हो, उसमें अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे और उसको हम कम से कम 3 दिन के लिए ढक के और छाया में रखेंगे। तो इसका क्या काम रहेगा, ये उसमें जिसमें हम गोबर मिलाएंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसमें जिंदा जो है ये फफूंद है। और हाँ, जो जमीन में जो हमारे नुकसानदायक, जो फसलों के लिए नुकसानदायक फफूंद पड़ा है, उसको ये खत्म कर देगी। तो ये जैसे अब इसको हम खोल के हम किसान भाई को इसको मिलाना, सुनो, इसको जैसे अच्छी तरह मिलाएंगे। वैसे तो इसकी जो सिफारिश है, सबसे बढ़िया काम करने का जो टाइम है, तरीका है, वो है कोई भी फसल हो उसको बिजाई के टाइम, बिजाई से पहले यदि हम जमीन का उपचार कर देंगे तो कोई भी फफूंद उसमें हमारी फसल को नुकसान नहीं करेगी। उसको हम अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में भी उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जितने भी नुकसानदायक जो फफूंद है उसको वो खत्म कर देगी। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको हम खड़ी फसल में, यदि कोई फफूंद हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो उसको हम खड़ी फसल में भी यूज कर सकते हैं। वो भी उतना ही कारगर रहेगा जितना कि हमने पहले डाला था। लेकिन जो तरीका जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब उसका फ़ायदा लें, तो उसका ये है कि बिजाई से पहले ही ज़मीन में उसमें मिलाएं जब खेत खाली हो। तो इसको हमें गन्ने के अलावा सभी प्रकार की जो फसलें हैं उसमें जो भी नुकसानदायक जो हमारे जड़ गलन है, तना गलन है, इस टाइप के जो फफूंद होते हैं, फफूंदनाशक उसको हम डालते हैं, तो उसकी जगह हम जैविक कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ट्राइकोडर्मा। जी डॉक्टर साहब, किसानों का एक सवाल रहेगा, मतलब ये कहाँ से उपलब्ध मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा? ये अगर कोई किसान लेना वैसे तो ओपन मार्केट में मिल जाता है, लेकिन किसान भाइयों के हम सलाह देते हैं कि नाबार्ड के थ्रू ये कुछ सब्सिडी पे 65 रुपए में पैकेट मिल जाता है, तो वहाँ से हम लेने की किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि यदि वहाँ से आप ले सकते हैं तो वहाँ से ले लो, नहीं तो ओपन मार्केट में भी मिल जाता है। और इसमें जो कंपनी है, रेप्टिड कंपनी का ही लें। इसमें जैसे हमने ये दिखाया कि पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया नाम से एक कंपनी है, इसका अच्छे रिजल्ट है, तो इसकी हम सलाह देते हैं, इसको ले लें। ये हमने अभी इसमें अच्छी तरह से इसको मिला दिया है। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से बिछा देंगे, यहाँ से ये बिछा के। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जो जूट की बोरियां होती हैं अपनी, वो जूट की बोरियां इसके ऊपर रख देंगे। इसको डायरेक्ट जो हमारा सन है, जो सूरज है, उसकी किरणों से इसको बचाना है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन हो सके। और इसमें लगातार निरंतर थोड़ा थोड़ा इसको मॉइस्ट, यानी इसको गीला करते रहना है हाथ से। डायरेक्ट पानी नहीं लगाना है इसके अंदर, ऐसे डब्बा नहीं लगाना है इसके ऊपर, फिर डब्बा उड़ेल दिया इसमें और सारा हाथ से ड्रेन हो जाए, नीचे से निकल जाए। बिल्कुल मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है इसको, और 3 या 4 दिन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सुबह और शाम हमें इसको अंदर पानी डालना है, और उसके बाद फिर ये जितना इसकी क्वांटिटी है उससे कई गुना ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये जैसे रुई के धागे होते हैं, रुई होती है, वैसे इसमें जर्मिनेशन होगी, वो आपको हम बाद में दिखा देंगे। तो वो सारा जर्मिनेशन के बाद फिर ईजिली किसान उसको डाल सकता है। और ये मित्र कीट जैसे होते हैं, इसी तरह से हमारी मित्र फंगस है, और काफ़ी रिसर्च करके इसको बनाया गया और बिल्कुल टेस्टेड है। तो किसानों तक पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, और प्रयास है हमारा एक छोटा सा, ताकि बिना ज़्यादा खर्चे के, अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है कीटनाशी पे किसानों का। अगर ये चीज़ अडॉप्ट हो जाती है, किसान इस फैमिलियर हो जाता है इस चीज़ से, तो उनका खर्चा बच जाएगा, वो खर्चा भी उसकी इनकम में ही शामिल होएगा। धन्यवाद।